हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 9 मार्च का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 मार्च के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विश्व जनसंख्या दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस जो है ना, ये प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए, विश्व की जो तीसरी सबसे बड़ी नदी है ना, ये यांगत्जे नदी है। और ये यांगत्जे नदी किस देश में है, तो ये चीन देश में है। और ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। तो अगर पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो फिर आपका यांगत्जे नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भी जो नदी है ना, वो यांगत्जे नदी है। तो यांगत्जे नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसकी लंबाई कितनी है, तो 6300 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई भी आपको याद रखना है। बात कर ले विश्व का प्रथम जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये नील नदी है, जो कि आपका अफ्रीका में है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 6650 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई भी आपको याद रखना है। बात कर ले विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये अमेजन नदी है, जो कि आपका साउथ अमेरिका में है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 6400 किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दिन ए इलाही धर्म जो ये किसने शुरू किया था। तो देखिए, दिन ए इलाही जो धर्म है ना, ये आपका अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। और इन्होंने जो कब शुरू किया था अकबर ने, तो 1582 में शुरू किया था। तो अकबर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दिन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला जो प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था। तो देखिए, प्रथम वह हिंदू जो था ना, वो बीरबल था, जिन्होंने जो है दिन ए इलाही धर्म को जो है स्वीकार किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जापान की संसद का नाम पूछा गया था। तो देखिए, जापान की जो संसद का नाम है ना, वो डायट है। तो डायट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि एक्सरे का आविष्कार ये जो किसने किया था। तो देखिए, एक्सरे का जो आविष्कार है ना, ये रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। तो रॉन्टजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है, यानी जो नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है। तो देखिए, ये जो हाथी है ना, ये भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। तो हाथी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, बक्सर का युद्ध ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, बक्सर का जो युद्ध है ना, ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। तो 22 अक्टूबर 1764 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। कल जो आपका पूछा गया था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 18 जून 1576 को हुआ था। इससे पहले आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 23 जून 1757 को हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में जो है भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो 2019-20 में भारत की रैंक रही थी ना, वो 63वें रैंक पर रहा था। टोटल 190 देशों में जो है भारत को 63वां रैंक प्राप्त हुआ था। तो 63वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले 2018-19 में जो है भारत की रैंक क्या रही थी। तो देखिए, 2018-19 में जो है भारत की रैंक जो है वो 77वें रैंक पर रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है। तो देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में है ना, ये डायनेमो बदलता है। तो डायनेमो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक टेराबाइट इक्वल टू जो है कितना जीबी होता है। तो देखिए, 1 टेराबाइट इक्वल टू जो है 1024 गीगाबाइट होता है। तो 1024 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नासा का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, नासा का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले नासा की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1 अक्टूबर 1958 को किया गया था। मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका याद है कि इनमें से
कौन सा यूनेस्को की धरोहर स्थल की सूची में जो है वो शामिल नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ताजमहल, लाल किला, चार मीनार और अजंता की गुफाएं दिया हुआ था। तो देखिए ये जो ताजमहल, लाल किला और जो अजंता की गुफाएं हैं ना, ये आपका यूनेस्को की धरोहर स्थल की सूची में शामिल है, लेकिन ये जो चार मीनार है ना, ये आपका यूनेस्को की धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। जो कि आपका चार मीनार कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में है। तो चार मीनार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 1931 में पहली बोलती फिल्म का नाम पूछा गया था। तो देखिए पहली जो बोलती फिल्म थी ना, वो आलम आरा थी और इसे जो है कब प्रकाशित किया गया था, तो 1931 में से जो है इसे रिलीज़ किया गया था। तो आलम आरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, तो देखिए भारत की जो पहली फिल्म थी ना, वो राजा हरिश्चंद्र थी, लेकिन वह जो है मुख्य फिल्म थी, यानी बिना बोलते हुए वाली फिल्म थी और इसे जो है कब रिलीज़ किया गया था, तो ये 1913 में रिलीज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आरबीआई द्वारा जो है डिजिटल पेमेंट वृद्धि का बेस ईयर कौन सा था। तो देखिए आरबीआई द्वारा जो डिजिटल पेमेंट वृद्धि का जो बेस ईयर था ना, ये मार्च 2018 था। तो मार्च 2018 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 में जो है किस नीति को लागू किया गया था। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो 1848 में जो है ये हड़प की नीति, यानी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे जो है व्यापगत का सिद्धांत भी बोला जाता है, तो इसे जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वो लागू किया गया था। तो व्यापगत का सिद्धांत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इनमें से सबसे पुरानी ऑयल फील्ड फैक्ट्री जो है कौन से राज्य में है। तो देखिए ऑयल फील्ड जो सबसे पुरानी फैक्ट्री है ना, ये आपका डिगबोई असम राज्य में है और इसे जो है कब शुरुआत किया गया था इसकी, तो 1866 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो असम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टीपू सुल्तान ये जो किस स्थान से संबंधित है। तो देखिए ये जो टीपू सुल्तान है ना, ये श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में हुआ था और ये श्रीरंगपट्टनम किस राज्य में है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो श्रीरंगपट्टनम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इनमें से किस रंग में जो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण है ना, वो लाल रंग में होता है। तो लाल रंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले सबसे कम जो है किस रंग में होता है, तो आपका हरा रंग में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर जो ये किस प्रकार की पराबैंगनी किरणों से होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट ए प्लस, अल्ट्रावायलेट वी दिया हुआ था और चौथे ऑप्शन में जो कोई नहीं दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्किन कैंसर हो रहा है ना, ये आपका अल्ट्रावायलेट बी पराबैंगनी किरणों से हो रहा है। तो अल्ट्रावायलेट बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए महान्यायवादी के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो ये जो आपका कथन जो है वो सही है। अपने मत को नहीं दे सकता, तो ये भी कथन आपका सही है। किसी भी सदन में बोल सकता है, ये जो कथन है ना वो गलत है। तो ऑप्शन 3 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी किसी भी सदन में जो है महान्यायवादी नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यूएफा चैंपियंस लीग 2020 का जो फाइनल मैच है ये कहाँ पर खेला गया था। तो देखिए यूएफा चैंपियंस लीग 2020 का जो फाइनल मैच है ना, ये आपका स्टेडियो डे ल्यूज लिस्बन में खेला गया था और ऑप्शन में जो आपका लिस्बन दिया हुआ था, तो लिस्बन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इनमें से कौन जो है वो सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि को इंग्लिश में जो वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। तो देखिए आपका ऑप्शन में जो बल, पावर, विस्थापन और त्वरण दिया हुआ था। तो देखिए ये जो पावर है ना, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, यानी जो अदिश राशि है। तो पावर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। आपको मैं समझा दूं कि सदिश राशि होता क्या है। तो देखिए सदिश राशि वो राशि होता है ना, जिस भौतिक राशि में आपका परिमाण यानी जो आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिशा दोनों होता है, उसे जो हम लोग क्या बोलते हैं, तो सदिश राशि बोला जाता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल पे बल, विस्थापन, त्वरण, ये सब जो आपके सदिश राशि हो गए। अब बात कर लेते हैं अदिश राशि। तो अदिश राशि में जो आपका डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ आपका क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण होता है। तो इसलिए जो इसे अदिश राशि बोला जाता है। और अदिश राशि जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो पावर होता है। तो पावर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ई नाम पोर्टल को जो है कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए ई नाम पोर्टल को जो है ये 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। तो 14 अप्रैल 2016 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ई नाम पोर्टल जो ये किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था।
तो वो भी मैं आपको बता दूं कि ई नाम जो पोर्टल है ना, ये आपका कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये कृषि उत्पादन से संबंधित है। तो कृषि उत्पादन आपका फिर करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि कटक जिला ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो कटक जिला है ना, ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। तो सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इनमें से फसल कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए फसल कटाई के समय जो है ये पोंगल त्यौहार मनाया जाता है और ये पोंगल त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है। तो ये तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो पोंगल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका जावा, C++, सी और मशीन लैंग्वेज दिया हुआ था। तो देखिए ये जो जावा, C++ और सी है ना, ये आपका कंप्यूटर का हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये जो मशीन लैंग्वेज है ये कंप्यूटर का हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो मशीन लैंग्वेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लेदर एंड कोको रिवॉल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो लेदर एंड कोको रेवोल्यूशन है ना, ये आपका भूरी क्रांति यानी ब्राउन रेवोल्यूशन से संबंधित है। तो भूरी क्रांति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कौन से फंगल डिजीज़ यानी कवक से होने वाला रोग है। तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका शुगर केन और रेड डॉट दिया हुआ था। तो देखिए जो गन्ने में आपका जो होता है ना कवक, वो रेड डॉट होता है। तो शुगर केन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे कि पूछा ये गया था कि कौन सी जो है फंगल डिजीज़ यानी कवक से होने वाला रोग नहीं है, ये पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऑप्शन जो है मुझे मिले थे, जहाँ पे जो आपका एक क्या था कि वीट यानी जो गन्ना से जो आपका कौन सा होता है, तो मोज़ेक होता है। तो वो किस प्रकार का आपका रोग है, तो वो जो आपका वायरल डिजीज़ रोग है। तो अगर ये वीट और मोज़ेक दिया होगा ना, तो फिर आपका जो है वीट और मोज़ेक जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख लेना कि आपके क्वेश्चन में जो है क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि ब्रेग्जिट ये जो किस वर्ष हुआ था। तो देखिए ये जो ब्रेग्जिट है ना, इसमें क्या हुआ था कि यूके जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 31 जनवरी 2020 को हुआ था। तो 31 जनवरी 2020 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं दोस्तों, जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।